औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। यूके वीज़ा इन जस्ट 7 डेज़, हाउ कैन इट्स पॉसिबल, कौन लोग हासिल कर सकते हैं, किस तरह हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, मैं आपको इस सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि एक लेटर है, ये लेटर क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा। कि ये जो एक लेटर है मुझे तो शेयर किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि ये आप काइंडली शेयर ना कीजिएगा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप शेयर करते हैं बिकॉज वो जो है वो एक फ़ॉरेन है, वो श्रीलंकन नेशनल हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनके जो फैमिली हमसे रब्ता किया हुआ इस तरह जी कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, यूके का फैमिली विजिट वीज़ा था। उन्होंने हमसे रब्ता किया पैप के लिए। ये पैप क्या होती है ये काफ़ी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बताता चलूँ कि काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि आप अपील का राइट ही नहीं रखते, आपको तो अपील हो ही नहीं सकती। लेकिन पैप स्टैंड्स फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल, इसको अपील कहा जाता है और इसकी ऑनलाइन कोई चार्जेस भी नहीं होते, और इसका जवाब आपको 14 डेज़ में एट एनी कॉस्ट लाजमी आता है, आपको हर सूरत में आता है, ठीक है। 14 दिनों में इन्होंने हमसे रब्ता किया और इनका जो जवाब है वो जस्ट और जस्ट 7 डेज़ में आ गया, यानी 7 डेज़ में। क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो एक आपको पता होगा जो इंडियन नेशनल है श्रीलंका को, मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये पता चला कि जो श्रीलंकन नेशनल से उनको इंडिया की जो एक इंडिया में जो एम्बेसी है यूके की वो करती है। इस पर लिखा हुआ भी एड्रेस आपने स्क्रीन में भी देख रहे होंगे। यूके वीज़ा इमिग्रेशन द ब्रिटिश हाई कमीशन सनीपत चनाकपुरी, ऐसा कुछ है, चनकायापुरी का नाम है, जो भी उनका प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं हो रही, वहाँ का है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो वहाँ पर उनका एक हुआ, वहाँ पर जब वो लोग गए तो उनका जो जवाब थे 7 डेज़ में आ गया और वीज़ा भी उनका अप्रूव्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब कहने का मकसद क्या है, कहने का मतलब है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया और जो अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हो गया। अब काफ़ी लोग कहते हैं जी कि हम लोग न्यू एप्लीकेशन करेंगे, न्यू एप्लीकेशन का राइट है, कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन जो काफ़ी लोग हैं जब उनके हाथ में रिफ्यूज़ल आता है तो उसके लास्ट सफ़े के आखिर लाइन पे लिखा होता है कि नो राइट ऑफ अपील, आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं है। लेकिन मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ आपके पास राइट ऑफ अपील है, और शायद मैं बड़े अल्फाज तो नहीं बोलूँगा, शायद हमें देखा देखी काफ़ी कंसल्टेंट्स ने भी ये पैप का स्टार्ट करना शुरू कर दिया। लोगों को काफ़ी बारे में इनको नहीं पता था कि पैप क्या होती है, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं। और आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको शायद सबसे ज़्यादा वीडियो स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की ही मिलेगी पैप से रिलेटेड, कि पैप किस तरह की जाती है। इसमें ये होता है कि जब आप इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो 28 डेज़ के अंदर आप इसको रिकमेंडेड टाइम होता है वो पैप कर सकते हैं, लेकिन आप 3 मंथ्स के अंदर भी कर सकते हैं जो कि रिफ्यूज़ल की अपील। लेकिन जितना जल्दी करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। क्यों, आप ये डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी इनके पास स्कैन हुए पहुँच चुके हैं, तो उससे रेलिवेंट आपको वो डिसीजन लेने में आसानी होगी, आपका फैसला कर सकेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस कर सकेंगे, ठीक है। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, आप इसकी राइट ऑफ अपील भी रखते हैं और आपका वीज़ा भी इसके लगने के चांसेस होते हैं। मैं समझता हूँ कि 80% आपके वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, जब आप अपना केस अप्लाई करते हैं तो आप समझते हैं कि आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो रिफ्यूज़ नहीं होगा, पर अनफॉर्चुनेटली वो फिर भी रिफ्यूज़ हो जाता है। जब रिफ्यूज़ होने के बाद उसके अपील आप करते हैं तो अपील में जब आप वो चीज़ें मेंशन करते हैं जो रिफ्यूज़ल पॉइंट्स पे वीज़ा ऑफिसर ने, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने लिखी होती हैं कि मैं इस ब्याह पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर, नॉर्मली वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है बैंक स्टेटमेंट पे। ज़्यादातर ये होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन ऐसी हुई हैं, फला हुई हैं, बहरहाल आप उसको क्लियर करके भिजवा देते हैं। जब वीज़ा ऑफिसर उसको समझ जाता है कि ये चीज़ हमारे ऑफिसर से मिस्टेक हुई, तो वो आपको रिकन्सिडरेशन पे ले जाता है या फिर आपको वीज़ा एट द स्पॉट ही आपको उसी ईमेल पे इशू कर देता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका वीज़ा हो जाता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इस बात पे कोई ज़रूरी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि आप अपील करेंगे तो आपका वीज़ा हो जाएगा। अपील पे वीज़े डिनाई भी किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वीज़ा ऑफिसर ने पहले आपका वीज़ा डिनाई किया तो किसी सोच समझ के किया, ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपील पे आपको वीज़ा वो अप्रूव करा दे, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस अप्रूवल के ही होते हैं और आपका वीज़ा अप्रूव भी हो सकता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था यूके पैप से रेलिवेंट। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, समझ आपको आई होगी। अगर आप हमसे कोई सर्विस करना चाह रहे हैं पैप से रेलिवेंट या फिर किसी भी शेंजन रिफ्यूज़ल से रेलिवेंट, तो हम हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हमारा विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, दोबारा मुलाकात होगी आपसे कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।